सोचें कि इसकी क्या कोई और वजूहात भी हैं? बिल्कुल हैं। अब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। दौरान दहशतगर्दी के करीबन 1560 वाकयात हैं, 593 सिक्योरिटी एहलकार और 263 शहरी शहीद हुए हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के लीडर यानी अफगानिस्तान के अखलाकी तौर पे भी गंदे, ये माली तौर पे भी गंदे, ये ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे ये जाहिल। वहाँ से 1000 मुजाहिदीन यहाँ पाकिस्तान आके लड़ लेंगे, यहाँ से 1000 मुजाहिदीन अफगानिस्तान जाके लड़ लेंगे, हम मुजाहिद खेलते रहेंगे और दुनिया हम पे हंसती रहेगी। अफगानिस्तान के ऊपर हम दबाव डालते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि वो फिर हमें सुनते नहीं है। अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। जो लोग पाकिस्तान से भी बहुत खुशियां मना रहे थे कि जी तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, वो अब देख लेंगे वहां पर क्या कुछ हो रहा है। वो पाकिस्तान के हुदूद में नहीं मानी जाएंगी। वार करता है, पहले हमला करता है, बाद में जाके चुप जाता है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान की तत्कालीन तालिबान सरकार ने भारत के प्रति अच्छा जेस्चर दिखाते हुए अपने यहाँ विस्थापित हिंदुओं और सिखों की ज़मीनें लौटाने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से सिख और हिंदू कम्युनिटी विस्थापित होती रही है, लेकिन अब तालिबान सरकार के इस ऐलान के बाद इसे भारत के प्रति गर्मजोशी के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में सिख और हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा भी कनाडा से अफगानिस्तान वापस लौटे हैं। तालिबान की सरकार हिंदुओं और सिखों के प्रति नरम रवैया दिखाकर भारत के प्रति गर्मजोशी का इजहार कर रही है और इसे भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में तालिबानों के हमले लगातार हो रहे हैं। डूरन रेखा पार करके तालिबानी आते हैं और पाकिस्तान में हमला करते हैं। पाकिस्तान ये सब खबर सुनकर जल भुनकर राख हुआ जा रहा है कि कहाँ तो हमारा बिरादर मुल्क हमें कश्मीर लेकर देने वाला था, कहाँ उल्टा हम पर ही हमले कर रहा है और भारत के लिए दोस्ती नए नए कदम उठा रहा है दोस्ती बढ़ाने के लिए। तो इस वक्त अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न जो कि इंडिया चली गई थी। क्यों गई थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो सुहेल शाहीन है, सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो कि जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया। आमिर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं एनएसए इंडिया, उनकी ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है, वो माइग्रेट कर गए थे, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको
रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी। इंडिया ने उनको वहां पे जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया और अभी तक नहीं किया गया। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मारामारी हुई है, पहले तो यानी मुंह से यानी एक दूसरे को वर्बली बहुत बुरा भला कहा गया, सिर्फ बातों तक की बातें नहीं बल्कि झड़प भी हुई, तो मामला जो है वो जंग तक पहुंचा। वो तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ फाइट करने में दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं हो रहे, इसके बावजूद के जो बरादराना ताल्लुकात हमेशा से एक वो जो सो कॉल्ड बरादराना ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा, वो सब कुछ पता नहीं कहां धरे का धरा रह गया। तो देखिए पाकिस्तान ने 30 मिलियन अफगानीस को अपने मुल्क में रखने के बावजूद फॉरेन पॉलिसी का हाल देखिए कि उनसे इस वक्त ताल्लुकात ऐसे हैं कि जंग तक बात पहुंची हुई है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत आप देखिए कि कैसी जबरदस्त वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, वो कितने आजाद होते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में कि उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन अपनी एंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब हम इसकी तरफ वापस लौटते हैं कि हमने ये देखा कि जब जो तालिबान है उनकी हुकूमत आई अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया ने अपना जो एम्बेसीज हैं वो बंद कर दी, वहां पे एम्बेसी बंद कर दी और बोरिया बिस्तर समेट कर इंडिया वापस चला गया। इंडिया उन्होंने कहा कि नहीं, तालिबान के साथ जो है बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन फिर वक्त को देखते हुए, जो वक्त है, जो टाइम है, उसको देखते हुए कि इस वक्त उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने तालिबान के साथ एंगेजमेंट शुरू की और इस तरीके से एंगेजमेंट शुरू की कि अब हमने ये देखा कि ना सिर्फ ये कि तालिबान ने अपने लोग वहां पे ट्रेनिंग के लिए भेजे, बल्कि अब तो वो चाबहार में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और दोनों कंट्रीज के बीच जो है बहुत ही अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस पाए जाते हैं। जो पाकिस्तान हमेशा कर बैठता है, पहले वार करता है, पहले हमला करता है, बाद में जाके चुप जाता है या सरेंडर हो जाता है। जब से एयर स्ट्राइक हुई है, तालिबान ने धड़ाधड़ हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, सारे ड्यूरेंट लाइन की तरफ से और सारे बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया कि वार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की होगी, लेकिन पेल करेगा उसका पाकिस्तान और उसका एंड करेगा अफगानिस्तान।